एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय और अब समय है कि हम उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक दान के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। आपने यहाँ पढ़ा ही होगा कि प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्यों को दिखाने के लिए दान मत करना, और अगर ऐसा करोगे तो तुम अपना प्रतिफल पा चुके, इसलिए जब तू दान करे तो अपनी तुरही मत बजवाना जैसे लोग करते हैं। आपने पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। प्रभु कहते हैं जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो तेरा दाहिना हाथ करे तो तेरा बायां हाथ उसे जानना ना पाए। तो प्रभु कहते हैं गुप्त दान के विषय में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तब परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हमें दान को समझना होगा कि दान क्या है, क्योंकि ये तो हम अच्छी तरह से समझ गए कि हाँ, हमें दिखावे के लिए दान नहीं देना है और ना ही हमें हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए दान की, हमारा केवल प्रतिफल हमें परमेश्वर से मिले, हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसको ज़्यादा हमें और ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम कोई खास अलग तरीके से बात करें। इसे पढ़ के ही हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रभु ने हमसे क्या कहा है। लेकिन दान के विषय में हमें जानना चाहिए कि दान है क्या। बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर को दीजिए, कहते हैं ना, आपने सुना होगा। बहुत सारी जगहों पे कहते हैं अपना बीज बोइए, अपना बीज बोइए, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे तो 10वां अंश देने के लिए परमेश्वर के वचन से डराया जाता है, जो कि बिल्कुल सरासर परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत करके लोगों को डराया जाता है, क्योंकि 10वां अंश अब मसीही विश्वासियों पर लागू नहीं होता है। आगे आने वाले समय में हम इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर तुम दान नहीं दोगे तो परमेश्वर तुमसे नाराज हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम अगर 10वां अंश नहीं दोगे तो तुम पर श्राप आएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। और बहुत सारे लोग जो हैं बीज के रूप में देखते हैं, मतलब अगर तुम परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर तुम्हें इसका 100 गुना प्रतिफल इस धरती पर देगा। मतलब तुम्हारे बरकत होगी तुम्हारे कारोबार में, इसमें। तो क्या ये इंटेंशन भी क्या परमेश्वर के विरोध में नहीं है कि हम इस इंटेंशन के साथ परमेश्वर के लिए या हम कहें हम दान कर रहे हैं? क्या ये इंटेंशन भी हमें जो है परमेश्वर से दूर नहीं करता, क्योंकि हम दान का मतलब ही नहीं जानते हैं। पहली चीज तो परमेश्वर को हमारे तुच्छ दान की जरूरत नहीं है, उसने ही सब कुछ बनाया है। वो दान नहीं चाहता, उसे दान नहीं चाहिए। बहुत सारे जो पास्टर कहते हैं ना कि परमेश्वर को दीजिए, तो परमेश्वर को हम क्या देंगे? हमारा है ही क्या? अभी हमने देखा ना, हमारा खुद का शरीर तो हमारा नहीं है क्या जो हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं? और है क्या हम परमेश्वर को दे सकते हैं? ना ही किसी भी तरीके से हम देखते हैं कि वो बीज है। तो क्या परमेश्वर कह रहा है कि दो भाई मैं तुम्हें इसी धरती पे सारी चीजें लौटा दूंगा? नहीं, प्रभु तो कहते हैं कि तुम्हें अनंत जीवन में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा तुम्हारी हर एक भलाई के लिए। तो दान क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? 2 प्रकार का दान है। एक दान वो है जो हम अपनी भलाई को प्रकट करने के लिए, अपने उस दयावंत होने के स्वभाव को प्रकट करने के लिए देते हैं, जिस पर किसी का जोर नहीं है। क्योंकि यदि हम दयावंत हैं तो हम ऐसे उन छोटे भाई बहनों का, जो हमारे भाई बहन हैं, जिन्हें ज़रूरतें हैं, जिन्हें नीड्स हैं, और हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमारा हृदय खुद ब खुद दया से उमड़ पड़ेगा। और वो दान हम क्या करेंगे, या जो भी हमसे बन पड़ता है उनके लिए, हम वो भलाई के रूप में उन्हें देंगे। तो वो दान नहीं है, असल में वो भलाई है जिसको जिसके लिए परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम भलाई करने वाले बनो, तुम दयावंत बनो, ठीक है। धन्य है वे जो दयावंत है। एक दान होता है जो चर्च में दिया जाता है। पहली बात बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि चर्च में जो दान दिया जा रहा है वो एक्चुअली दान नहीं है, वो दान नहीं है। ना ही वो दान किसी पास्टर की जेब में जाता है, ना ही उस पास्टर का उस दान पे हक है। असल में मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम आगे जब पत्रियों में जाएंगे तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि हम मसीह विश्वासी क्या हैं। हम मसीह विश्वासी सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, एक बॉडी है, ठीक है। हम कोई और दूसरे धर्मों की तरह नहीं कि दान पेटी पड़ी है, वहां पे मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के आ गए, दरगाह पे चढ़ावा चढ़ा के आ गए, या मस्जिद में चढ़ावा चढ़ा के आ गए। यहां कोई चढ़ावे नहीं चढ़ते। चर्च में दिया गया जो भी दान है या जो भी पैसा है वो परमेश्वर को नहीं दिया जाता है, वरन वो कलीसियाई कार्यों के लिए किया जाता है। तो वो भलाई का दान नहीं है, वो कर्तव्य का दान है। वो हर एक मसीह विश्वासी पर लागू होता है, क्योंकि हम मसीह की देह हैं और मसीह की देह मिलजुल करके प्रभु के राज्य का कार्य करती है। अभी हम 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में भी इस बात को आगे पढ़ेंगे। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो हमें एक बीड़ा दिया गया है, हमें एक जिम्मेदारी दी गई है। चर्च का काम यह है।
चर्च का काम ये नहीं है कि केवल संडे टू संडे आए, आराधना स्तुति करी, प्रभु की महिमा करी, वचन बांटा, बस हो गया काम। नहीं, चर्च का मतलब एक जिम्मेदारी होता है प्रभु के राज्य का विस्तार और संगति, ताकि हम एक दूसरे को स्मरण दिला सकें। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम उस कर्तव्य को भी स्मरण करते हैं जो कर्तव्य प्रभु हम सबको सौंप के गए हैं। तो वो चर्च में जो फंडिंग होती है वो पैसा प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होता है। वो पास्टर का उस पर अधिकार नहीं है। हाँ, पास्टर का परिवार भी उसमें से ही चलता है, क्योंकि वो भी फुल टाइम अगर काम कर रहा है, 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है, तो उसके परिवार की देखरेख भी उसी फंड से होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं दान चर्च में दिया गया तो अगर 1 करोड़ दान दिया गया तो वो भैया पास्टर की प्रॉपर्टी हो गई। वो पास्टर की प्रॉपर्टी नहीं है। वो उसमें से केवल उतना ही लेगा जितनी जीविका पूरी कलीसिया मिलकर डिसाइड करेगी कि भाई इतना जो है पास्टर अपने परिवार के लिए लेंगे। जो भी जेन्युइन कर सकते हैं वो कलीसिया के हाथ में है कि वो उन्हें कितना देते हैं उसमें से। बाकी जो दान जो चर्च में दिया जाता है वो प्रभु के राज्य के लिए ही खर्च होगा, उसके राज्य के विस्तार के लिए खर्च होगा, उसके राज्य के कार्यों के लिए खर्च होगा। अगर वो खर्च नहीं हो रहा है तो आपका दान वहां पर, कर्तव्य का दान जो है वो व्यर्थ है। तो जैसे मैंने आपको कहा 2 दान हैं, ठीक है। तो जो हम भलाई का दान देते हैं वो उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम वो बिल्कुल निस्वार्थ, हमारा जो दयावंत हृदय है उसके द्वारा होना चाहिए, ठीक है। और जो हम कलीसियाई कार्यों के लिए जो कर्तव्य का दान देते हैं उसको भी किसी को ना पता चले तो बेहतर है, लेकिन वो एक भलाई का दान नहीं वरन कर्तव्य का दान है। तो उसमें आपस में अगर कोई कलीसिया उसका हिसाब किताब रखती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि भाई हम कलीसिया में देते हैं तो इस तरीके से क्या किया जाए। तो पहली चीज हमें याद रखनी है कि परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम प्रभु के राज्यों के कार्य खुद नहीं कर सकते हैं, इस कारण से वो हम फंड दे करके लोगों को फ्री कर देते हैं कि भाई पास्टर जी हैं या इवेंजलिस्ट हैं या जो हैं कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग प्रभु का राज्य के विस्तार का काम करो, आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। ये कर्तव्य का सपोर्ट हम दे रहे हैं, पूरी कलीसिया मिलकर देती है उस चीज को, ठीक है। और कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है, तो वो कोई भलाई का दान नहीं है, वो कर्तव्य का दान है। और हम क्या सोचते हैं, हम पास्टर को दे देंगे तो पास्टर का अधिकार है। किसी भी कर्तव्य के दान पर पास्टर का अधिकार नहीं है। हाँ, उस दान पर उसका अधिकार है यदि कोई इंटेंशनली पास्टर के परिवार के अंदर कोई कमी घटी देखता है या वो चाहता है कि नहीं हम अलग से देना चाहते हैं क्योंकि ये इतनी मेहनत करते हैं और इनको कोई कमी घटी ना हो, तो अगर वो पर्टिकुलर ये इंटेंशन रख के देता है कि नहीं ये पास्टर के लिए ही है, तो वो पास्टर का उस पर अधिकार होगा और वो सैलरी जो उस फंड में से निकलेगी उसका उस पास्टर का अधिकार होगा। लेकिन पूरे फंड पर पास्टर का अधिकार नहीं होगा। हम देखते हैं 1 मैन पास्टर, बड़े बड़े जो प्रचारक हैं वो अपना ही वो काम प्रभु के राज्य के कार्य के लिए केवल 5% भी नहीं खर्च करते हैं, बल्कि उस पर अपना पूरा अधिकार समझते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि हम पर दसवांश लागू नहीं है, लेकिन दो प्रकार की कर्तव्य हम पर हैं, एक भलाई का दान और एक कर्तव्य का दान। और वो भी हम परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर को कोई ज़रूरत नहीं है। और इन सभी दान का, जो भी हम भलाई का दान करते हैं या फिर हम कर्तव्य का दान करते हैं, इन सभी का प्रतिफल हमें इस धरती पर नहीं मिलेगा। ये हमें स्वर्ग के राज में इसका प्रतिफल मिलेगा। स्वर्ग के राज में लिखा है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा, ठीक है। और यह भी लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा कर देने वालों से नहीं। तो यहां हमें इस दान को इससे अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन को समझना होगा। आगे प्रभु 5वें वचन से लेकर के हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 5वें वचन से लेकर के 8वें वचन तक प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं। यहां पर भी प्रभु ने कहा कि तेरी प्रार्थना कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए लोग सड़कों पर, आराधनालयों पर, मोड़ों में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रभु यहां यही कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना असल में है क्या। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं नीति वचन में लिखा है कि जो सुबह सुबह मुंह खोल करके बड़े शब्द से अपने पड़ोसी को आशीष देता है वो उसके लिए श्राप गिना गया है। भाई क्यों गिना गया है? इसलिए गिना गया है कि अगर तू अपने पड़ोसी से प्रेम ही करता है और उसके लिए प्रार्थना करता है तो गुप्त में जाकर के करना। अगर तू बोल बोल करके प्रार्थना कर रहा है तो उसका मतलब तू दिखाना चाहता है, तेरी इंटेंशन ये है कि तेरा पड़ोसी जो है तुझे अच्छा समझे और तू अपना स्वार्थ उससे सीधा कर सके। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रार्थना परमेश्वर से हमारा एक संबंध है, हमारा वार्तालाप है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने एक संबंध को उसके साथ, एक रिश्ते को उसके साथ बनाते हैं। हम उसके साथ बातें करते हैं, अपने दिल की बातों को, अपने निवेदनों को उसके चरणों में रखते हैं।
हम अपने आप को पूरी रीति से उसके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना एक संबंध है जो गुप्त में ही होता है। गुप्त में मतलब प्रभु कह रहे हैं कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और दूसरी बात अभी हम 7वें वचन में यहां पर देखते हैं कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो प्रार्थना संबंध है। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो जैसे एक अपने पिता से हम जैसे एक बेटा अपने पिता से बात करता है, वैसे हम बात करते हैं कि प्रभु ये है, प्रभु वो है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बनावटी करके अलग अलग वे में प्रार्थना करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना एक संबंध है। अच्छा, अब बात आती है कि जब प्रभु ने कहा कि अपनी कोठरी में जा, तो कलीसियाई रूप में सारे के सारे लोग मिलकर ऊंची आवाज में प्रार्थना क्यों करते हैं? तो जब हम कलीसियाई रूप में प्रार्थना करते हैं तो वो कलीसियाई निवेदन होते हैं जो परमेश्वर के चरणों में दिए जाते हैं, और उसमें एक व्यक्ति प्रार्थना करता है और सारे के सारे आमीन बोलते हैं। तो आमीन बोलने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या प्रार्थना की है, तभी तो हम उस पर आमीन कह पाएंगे। इसलिए वहां पर लाउडली प्रार्थना की जाती है ताकि पीछे बैठे व्यक्ति को भी वो स्पष्ट रूप से सुनाई दे। वो एक कलीसियाई प्रार्थना का प्रारूप है जो पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसके कार्यों और कलीसियाई बातों के लिए प्रार्थना होती है। वो पर्सनल व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, वरन वो परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को कलीसियाई रूप में रखना होता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है। अब हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहेंगे। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू छू, प्रभु तू छू, प्रभु तू चंगा कर, प्रभु तू चंगा कर, प्रभु। अरे क्यों? प्रभु एक बार सुनता है। सच्चे हृदय की गई विश्वास की प्रार्थना उसके कानों तक पहुंच गई। अब उसका जवाब आपको लगे मिला या ना मिला, यह आपके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उसका जवाब दे चुका, मैं सुन चुका उसको। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें रिपीटिशन नहीं करना है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है डू नॉट रिपीटिशन, और बहुत सारे हम डिनोमिनेशंस में देखते हैं कि वो रिपीट करते हैं, रोजरीज को लेकर के दूसरी चीजों को, एक ही बात को रिपीट करते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कोई पिता के राज्य में ना प्रवेश करेगा। तो हे प्रभु करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद अपने भजन में लिखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि नाम जपने से परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं मिलेगी, वरन वचन को इसलिए महत्व दिया है कि वचन हमें आज्ञा पालनता सिखाता है। नाम जपना झूठी धार्मिकता को दर्शाता है, लेकिन वचन हमें आज्ञा पालनता सिखाता है ताकि हम परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी बने। इसलिए उसने वचन को अधिक महत्व दिया है। उसने अपने नाम को नहीं, उसने बड़े नाम को इतना नहीं कहा कि तुम मेरा बड़ा नाम जपो, यहोवा 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 करते रहो, यीशु 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 करते रहो, कि कोई मोती ले लो, दाने ले लो, उसको गिन लो 1000 बार 20 बार, जैसे बहुत जगहों पे होता है। और मसीह विश्वासियों ने भी उन्हीं बातों को ऑक्युपाई कर लिया कि वो झूठी धार्मिकता में अपने जीवन को जी रहे हैं कि हम केवल नाम जप करके धर्मी बने हुए हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि अन्य जातियों के समान बकबक, रिपीटिशन, बकबक का शब्द हो वो रिपीटिशन है, मतलब किसी बात को रिपीट मत करो। किंग जेम्स वर्जन बाइबल में लिखा है डू नॉट रिपीटिशन, रिपीट मत करो किसी भी चीज को। ठीक है, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारा संबंध परमेश्वर से कायम हो गया है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। उसके बाद प्रभु एक पैटर्न सिखाते हैं जिसे हम हे हमारे पिता की प्रार्थना भी कहते हैं। फादर प्रेयर जिसे बोलते हैं, आर फादर प्रेयर, वो प्रभु करना सिखाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ये जो प्रार्थना है अब हम पे लागू नहीं होती है, क्या है हम बोलते हैं और ये तो पुरानी बातें हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो प्रार्थना प्रभु सिखा रहे हैं ये क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अपने आप में कंप्लीट प्रार्थना है। और ये जो इस प्रार्थना का जिसने अर्थ समझ लिया, आत्मिक रूप से ये प्रार्थना क्या है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं जो हैं जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, वो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भैया ये दूसरों की तरह हमें पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे चर्चेज में इस प्रार्थना को पढ़ा जाता है, पढ़कर कुछ नहीं होगा। ये पढ़ने के लिए नहीं दी गई है। अभी हम इसको पढ़ेंगे 9वें वचन से लेके लास्ट हम 15वें वचन तक इस बात को देखेंगे। ये पढ़ने के लिए नहीं दी गई है, ये इसका एक अर्थ है, बहुत ही गहरा अर्थ है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 9वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।